बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्म जो है संसार में आने के बाद करना ही पड़ता है, और कर्म ही है जो मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्त करता है, और कर्म ही है जो संसार के बंधनों में भी बांधता है। तो जो शास्त्र के विधि के द्वारा विधिवत कार्य हो, तो वो जो है कर्म जो है उत्तम कर्म, शास्त्रोक्त कर्म कहे जाते हैं। उससे मनुष्य का जो है अधोगति नहीं होना पड़ता है, यानी कि उनको जो है इस संसार में से मुक्ति मिल जाती है। और एक कर्म जो है करने से मनुष्य जो है बंधन में पड़ जाता है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप कृष्ण जी के पिताजी यानी कि भगवान वासुदेव जब भगवान कृष्ण को उठा करके अपने सिर पर रखे नंदगांव ले जाने के लिए, तो जब भगवान की तरफ यानी कि ब्रह्म की तरफ जब हाथ बढ़ाया वासुदेव जी, तो जितने भी बंधन था उनके शरीर से, सारे बंधनों से उनको मुक्ति मिल गई, और वो ले करके नंदगांव चले गए। बंधनों से यहाँ पर बता दूं कि मुक्ति मिलने के कारण कोई जीव जब ब्रह्म की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, यानी कि ब्रह्म की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो संसार के जितने भी मुक्ति है, संसार के जितने भी बंधन हैं, वो सब बंधन धराशायी हो जाता है। और जब वहाँ पर जा कर के नंदगांव में वासुदेव जी भगवान कृष्ण को रख दिए और उधर से ले कर के आए इसको महामाया। तो माया, साधारण माया से तो मनुष्य संसार से मुक्त नहीं हो पाता है, उसको जो है माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। वो तो कौन थी? महामाया। अब महामाया से मनुष्य कैसे मुक्ति पाए? तो जब ही उधर से आए, जब जेल के अंदर प्रवेश किए, तो जिस ब्रह्म को उन्होंने उठाने का कोशिश किया था, तो उस समय जो बंधन छूट गया था, जब माया को उन्होंने उठाया यानी कि ले कर के आया, माया की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी उनको संसार के फिर से दोबारा बंधनों ने जकड़ लिया। इसलिए जो है जो विधि शास्त्र के द्वारा कहे गए हो मुक्ति के लिए, वो ही कर्म ही शास्त्रोक्त कर्म है। अन्य कर्म सब तो सिर्फ उदर पूर्ति के लिए ही है। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है कि कुरुवंश के ज्येष्ठ पितामह भीष्म जब अपने पिता का पिंडदान कर रहे थे, उस समय उनके पिता जो है हाथ बढ़ाया, यानी कि वो कहना चाहते थे कि पुत्र मुझे जो है ये पिंड जो है हाथ में ही दे दो, लेकिन पितामह भीष्म ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? जब पिंडदान करते हैं तो पिंडदान करते समय रेत का एक चौकोर आसन बनाया जाता है, रेत कहिए बालू कहिए, उसका आसन बनाया जाता है। उस पर जो है 2 कुशा बिछाए जाते हैं, एक मातृपक्ष के पिंड को रखने के लिए और एक पितृपक्ष के पिंड को रखने के लिए, जिसका जड़ जो है उत्तराभिमुख होता है
और अंतिम सिरा जो है दक्षिणाभिमुख होता है। तो जब पितामह भीष्म के पिताजी हाथ बढ़ाए कि मुझे हाथ में ही दे दो, तो पितामह भीष्म ने क्या किया, शास्त्र के विधि को माना, जो शास्त्र में लिखा हुआ नियम है। यानी कि उस कुशा के ऊपर, रेत के ऊपर जो कुश बिछाया हुआ था, उस कुश के ऊपर पिंड जो है रखते हैं, ना कि पिता को सीधे हाथ में दे देते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस शास्त्र के विधि को माना वो पूज्य हुए और इसको उनको जो है इस संसार से मुक्ति हो गई। और जो इसको शास्त्र को, वेद को नहीं माना, तो चाहे भगवान ही हो तो उनको पूजा नहीं गया। जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे सनातन धर्म में बुद्ध भगवान जो है उनको जो है कहीं पर मंदिर नहीं मिलता। बोले शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।